इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो को देखने के बाद तुम ये नहीं कहोगे कि मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। दोस्त, अब वक्त आ गया है खुद को साबित करने का। जितना टाइम बचा है खुद को झोंक दो, खुद पर तरस मत खाओ, मत बनाओ बहाना, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिला करता है यहाँ पर। जो सपना आपने देखा था कुछ कर दिखाने का, जो सपना अपने माँ बाप को दिखाया था कुछ बनने का, उसे पूरा करने का वक्त आ गया है दोस्त। कुछ दिन फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम नहीं चलाओगे तो क्या हो जाएगा? कुछ दिन दोस्त से बात नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? माँ बाप के लिए इतना सेक्रीफाइस तो कर ही सकते हो ना। वो तुम्हें सफल होते हुए देखना चाहते हैं। क्या तुम उनके लिए इतना नहीं कर सकते? क्या तुम उनके ख्वाहिश को पूरा नहीं करोगे? उनके आशा को निराशा मत करो यार। तुम अपने माँ बाप का सहारा लिया है, अब वक्त आ गया है तुम उनका सहारा बनो। अगर लाइफ में सक्सेस नहीं हुए तो उनका क्या होगा भाई? कभी सोचा है इसके बारे में? हमारे माँ बाप हमें बचपन में राजाओं की तरह रखे थे, इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि बुढ़ापे में हम उनको बादशाहों की तरह रखे। भाई तुझे सफल होना ही पड़ेगा। कब तक फटे हुए शर्ट में अपने पापा को देखोगे भाई? एक ही कपड़े को बार बार कई सालों तक पहनते हुए कब तक देखोगे? उनका शौक नहीं है फटे हुए कपड़े पहनने का, लेकिन तुम्हें खुश रखने के लिए, तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हारा कोचिंग फीस देने के लिए पैसे बचाते हैं। वो खुद 4 साल से एक ही जूते पहन रहे हैं, लेकिन तुम्हें हर साल नए जूते लाकर देते हैं और तुम मौज मस्ती में सारा दिन बर्बाद कर देते हो और कहते हो पढ़ाई में मन नहीं लगता। अरे क्यों लगेगा तुम्हारा मन पढ़ाई में? तुम्हारा मन तो कहीं और खोया हुआ है। कुछ लोग तो अपनी गरीबी को दोष देते हैं और मेहनत नहीं करते। अरे तुम्हें तो दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि तू गरीब पैदा हुआ है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप की बाकी जिंदगी गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। अरे भले ही तेरा बचपन गरीबी में बीता हो, लेकिन तुम्हारे माँ बाप का बुढ़ापा कभी गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। और खुद पर तरस मत खाओ, अपने करियर को बनाने में और दूर हो जाओ उन सब लोगों से, उन सब डिस्ट्रैक्शन से जो तुम्हें तुम्हारे सपने को पूरा करने से रोक रही है। अरे जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ। किस्मत खराब है तो क्या हुआ, उसे बदल कर दिखाओ। क्यों रुक जाते हो 2-4 दिन की मेहनत करने के बाद? वक्त लगता है एक पौधे को पेड़ बनने में। क्या आपने कभी विचार किया है, जब आप सुबह उठते हो और कोई दिन रात मेहनत कर रहा है, क्या उनका मन नहीं करता कुछ समय के लिए आराम कर लूं, कुछ दिनों की छुट्टी ले लूं? और दिन भर मेहनत करने वाला और कोई नहीं, तुम्हारे पिताजी हैं। जब आपके पिताजी थक हार के भी काम पर जाते हैं, पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, किसके लिए? अरे तुम्हारे लिए। तो तुम क्यों पीछे हट जाते हो? अच्छे दिन लाने के लिए रातों को त्यागना पड़ेगा। किसी भी हालत में तुम्हें अपनी लाइफ को बदलना ही पड़ेगा। तेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। औरों की तरह तुम्हारे पापा का भी लाखों का बिजनेस नहीं है। पावर तो तुम्हारे अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, बस जरूरत है उस पावर को बाहर निकालने का। तो किस बात का इंतजार कर रहे हो? किस समय का इंतजार कर रहे हो? उस आग को निकालो और झोंक दो अपने आप को लक्ष्य को पूरा करने में। जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तुम कमजोर अपनी वजह से हो। तुमने जानबूझकर खुद ऐसी हालत की है। लोग तुम्हें कमजोर क्यों समझते हैं? और तुम इतने कमजोर दिखते हो, लेकिन तुम एक्चुअल में कमजोर हो नहीं। इस दुनिया में कोई भी स्ट्रॉन्ग पैदा नहीं होता है। सुपर पावर के साथ इस धरती पर कोई नहीं आता है मेरे भाई। इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, वो अपनी काम की वजह से सफल हुए हैं। उनके पास कोई सुपर पावर नहीं होती। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि तुम्हारे ब्रेन की पावर कितनी है। तुम्हारे ब्रेन में इतनी पावर है कि पूरे ब्रह्मांड का नॉलेज उसमें स्टोर कर सकते हो। और तुम बोलते हो रोज 5-10 पेज भी नहीं पढ़ सकता। अपने अंदर की पावर को पहचानो। जो जितनी जल्दी अपनी अंदर की पावर को पहचानेगा, वो उतना ही जल्दी झंडे गाड़ेगा।